फोटोशॉप में आज हम टाइप टूल को डिस्कस करेंगे और किसी भी डिज़ाइनिंग टूल में टाइप टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको हेडिंग्स टाइप करनी हो, आपको पैराग्राफ टाइप करने हो या आपको टेक्स्ट के इफेक्ट्स बनाने हो तो आप टाइप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोशॉप में इसकी शॉर्टकट की है टी से भी टाइप टूल एक्टिव कर सकते हैं या फिर टूल पैनल से आकर भी आप इस टाइप टूल पर क्लिक करेंगे तो आपका टाइप टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है और कर्सर भी आपका चेंज हो चुका है। सो अब आप कैनवस एरिया पर आकर क्लिक करेंगे कहीं पर भी तो आप इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सुपर और लर्निंग भी लिख लेते हैं हम लोग। अब आप इसको जितना मर्जी टाइप करना चाहें आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप इस टूल से बाहर आना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर लें, मूव टूल पर, या फिर अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर दें और अब आप मूव टूल लेके इसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो पहला तरीका तो यह है कि आप कंट्रोल टी प्रेस करें। देखिए ये अलग लेयर में है ये टेक्स्ट, और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। अब आप इसे यहाँ क्लिक करके ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप 19 वर्जन से पहले के वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये काम आपको शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 19 या 19 से लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप विदाउट शिफ्ट भी इसको कॉर्नर से या कहीं से भी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए प्रोपोर्शनली साइज़ छोटा बड़ा होगा और यहाँ सेंटर से भी क्लिक करके ड्रैग करके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आपने ट्रांसफॉर्म से जो भी इसका साइज़ रखा है वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ज़्यादा सिंपल है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा और देखिए इसकी प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो चुका है, यहाँ टॉप पर देखें। या फिर एक तरीका ये भी है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि लेयर की थंबनेल पर आकर डबल क्लिक कर दें तो देखिए हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, मैं कुछ टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से बैक स्पेस से, और आप इसे सिलेक्ट कर लें, डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर लें क्योंकि टाइप टूल एक्टिव है, या फिर आप मूव टूल लेकर भी डबल क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पैनल शो हो जाएगा। साइज़ यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए टॉप पर ये साइज़ शो हो रहा है, अभी ये शो हो रहा है 72.35 पॉइंट। अगर आप इसे सिलेक्ट करके अपर की प्रेस करते हैं अपनी कीबोर्ड से तो ये सिलेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। आप ये काम भी कर सकते हैं। सो मैं इसका साइज़ रख रहा हूँ तकरीबन 150, और 150 रखने के बाद आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये देख लें आपके स्टाइल। सबसे पहले मैं मूव टूल से इसको थोड़ा सा राइट पे रख लूँ ताकि जो भी मैं इस चीज़ पे इफेक्ट अप्लाई करूँ आपको नज़र आए। डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और अब आप इसके स्टाइल देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, आप इन सारे स्टाइल्स को अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एक एक करके आप इन सारे स्टाइल्स को अप्लाई कर लें। अगर आपको किसी भी फॉन्ट या किसी भी स्टाइल का नाम का आइडिया है कि उसका नेम आपको आता है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लाइक मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ IMP इम्पैक्ट और इंटर कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास ये इम्पैक्ट अप्लाई हो चुका है। इम्पैक्ट की फैमिली की बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट की फैमिली में मज़ीद कितने फॉन्ट्स आते हैं तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे। देखें रेगुलर के बाद आ रहा है टैलिक के बाद आ रहा है बोल्ड, और उसके बाद आ रहा है बोल्ड टैलिक। तो ये इस हर फॉन्ट की फैमिली नहीं होती, कुछ फॉन्ट्स की फैमिली नहीं होगी और कुछ फॉन्ट्स जो है वो उसकी फैमिली होगी। हमेशा कोशिश करें वो फॉन्ट यूज़ करें जिसकी फॉन्ट फैमिली हो ताकि एक ही स्टाइल में हम डिफरेंट फैमिली के फॉन्ट यूज़ कर सकें। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं अगेन बता रहा हूँ। इसे सेलेक्ट करने का तरीका, आप इसकी लेयर पर डबल क्लिक करें थंबनेल पर तो देखें आपका ये सिलेक्ट हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से कर सकते हैं, कुछ फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ दिए गए हैं जैसे 72। आप ख़ुद टाइप करना चाहते हैं फ़ॉन्ट तो मैं 200 टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो देखें मेक श्योर के टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, मूव टूल से डबल क्लिक, दूसरा तरीका है कि आप इसकी लेयर के थंबनेल पर डबल क्लिक कर दें, तीसरा तरीका है कि आप टाइप टूल को एक्टिव करें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कर डबल क्लिक कर लें। तो ये 3 मेथड है सिलेक्शन के। उसके बाद आप ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट में पैराग्राफ में आपको बताऊंगा। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर लें। देखिए मैं रेड कर रहा हूँ, या कोई भी कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। सो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी कलर आपने इसको देना है आप वो कलर सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद ओके करेंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप इस टेक्स्ट के इस थंबनेल पर डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आकर आप इसका कलर
चेंज कर सकते हैं। सो जितना भी आपने डार्क रखना है आप इसको डार्क से डार्क कलर भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वार्प का ऑप्शन। अगर आपने टेक्स्ट में वार्प के ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देख लें आर्क, ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट हो जाएगा। आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये देख लें आप इसको मूव करके नीचे की तरफ आर्क टाइप बनाना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ आर्क टाइप बनाना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये एक एक करके अप्लाई कर लीजिएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आपने काम करना है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरह का कोई टेक्स्ट लिखना हो आपने तो आप इस तरह का टेक्स्ट बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। ये ऑप्शन कहाँ से आएगा? जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कैरेक्टर का पैनल है, ये भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस टेक्स्ट को मैं नॉर्मल कर लेता हूं। यहाँ से हमारे पास यहाँ देखें नन से आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। और अब हम लिखना सीखते हैं पैराग्राफ को। सो कंट्रोल टी से भी साइज़ छोटा बड़ा कर लें। मैं इसे साइज़ को छोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ इसको, और यहाँ टॉप पर यहाँ रख रहा हूँ। एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये हमारी हेडिंग जो है वो हमने लिख ली है। याद रखें कि अगर आप टाइप टूल को एक्टिव करेंगे तो टाइप टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी आ जाएगी और आप कोई भी फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पैराग्राफ लिख कर देखेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब हम पैराग्राफ की बात करते हैं। सो अगेन टी फॉर टाइप टूल, और यहाँ पर आपने सबसे पहले साइज़ सेट करना है क्योंकि पैराग्राफ के टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज़ जो है वो छोटा होगा। सो मैं यहाँ पर तकरीबन 20 रख के एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप क्लिक करके ड्रैग करें तो ये आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। जैसे नॉर्मल एक शेप ड्रॉ करते हैं उसी तरह आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लें। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो आपको फोटोशॉप कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे रहा है और ये टेक्स्ट आपका देखें सेंटर अलाइन है। अगर आप इसे लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो देखिए ये लेफ़्ट साइड से अलाइन है ये टेक्स्ट। सेंटर अलाइन करेंगे तो आपके सेंटर में अलाइन हो गया है, और राइट साइड से अलाइन करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका राइट अलाइन हो गया है। तो मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ लेफ़्ट अलाइन। और अब आप इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लें या फिर आप गूगल से जाकर लॉरम इप्सन वेबसाइट से भी डाटा ला सकते हैं। सो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ 2 बार 3 बार 4 बार ताकि आपको इजीली बता सकूँ। आप इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ छोटा कर सकते हैं, देख लें ये, और इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आपका टेक्स्ट रहेगा। तो आप अपना एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप इसे एक्सपेंड करके साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखें ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही है। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ छोटा कर दूं और मैं यहाँ से मूव टूल लूँ और आल्ट के साथ इसकी कॉपी लेना चाहूँ तो मैं कॉपी भी ले सकता हूँ। देखें 2 टेक्स्ट बॉक्स हो गए हैं, ये देख लें। अच्छा, एक टेक्स्ट बॉक्स मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर लें तो देखें दोबारा टाइप टूल भी एक्टिव हो गया है और आपका ये सिलेक्शन में भी आ गया है। अब आप इसके स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ एरियल, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने एरियल नैरो यूज़ किया तो देखें एरियल अप्लाई हो चुका है। आप इसकी फैमिली में से रेगुलर कर लें या फिर आप बोल्ड कर सकते हैं। वैसे पैराग्राफ में हम रेगुलर यूज़ करते हैं या फिर नैरो टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सेम साइज़ कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है तो जो भी कुछ अप्लाई करूँगा वो डायरेक्ट आपको लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है, ये देख लें। उसके बाद आप अलाइनमेंट अप्लाई कर लें डायरेक्ट। कलर चेंज करना है तो सेम जैसे हमने हेडिंग का कलर चेंज किया, देखें वही कलर चेंज हो रहा है हमारे पास। ब्लैक रखेंगे तो ब्लैक कलर शो होगा। जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ब्लैक दे दिया है। उसके बाद अभी आपको मैंने वार्प का ऑप्शन बताया है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर पैनल की। कैरेक्टर पैनल यहाँ पर देखें तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैरेक्टर पैनल शो हो जाएगा, या फिर इसके लिए आपको क्या करना है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पैराग्राफ को, या रहने देते हैं, इसी पर अप्लाई करके देख लेंगे। हम एक नई लेयर ले लेते हैं और इस लेयर पर काम करेंगे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस लेयर पर आकर टाइप टूल से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं अगेन लिख रहा हूँ सुपर लर्निंग या सिंपल सुपर लिख लें। कंट्रोल टी, साइज़ बड़ा कर लें। साइज़ बड़ा करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। अब आप इस पर जितना भी हम कैरेक्टर पैनल से चीज़ें अप्लाई करेंगे वो इस पर अप्लाई करेंगे। डबल क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ राइट साइड पर भी कैरेक्टर पैनल ओपन हो जाता है, या फिर विंडो से जाकर आप यहाँ पर ये कैरेक्टर पैनल देख रहे हैं, क्लिक करें तो ये देख लें आपके पास कैरेक्टर पैनल आ चुका है।
इसमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी डिटेल है। जैसे देखिए अभी ये सुपर सेलेक्ट है, तो हम इसका स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये देख लें। या पहले आप फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करके भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फ़ॉन्ट के स्टाइल का नाम पता है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज़ भी हैं। सेरिफ के फ़ॉन्ट्स तो सिर्फ सेरिफ के फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। अगर आप स्लैब सेरिफ करते हैं तो स्लैब सेरिफ के आ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं। अगर आप स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो देखें स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये टेढ़े मेढ़े फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये आपकी कैटेगरी भी है, याद रखिएगा। जब भी आप फ़ॉन्ट ओपन करेंगे तो फ़ॉन्ट में यहाँ पर ये कैटेगरी दी हुई है। मैं ऑल क्लासेस को ऑन रखूँगा। यहाँ पर देखें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो अभी देखें यहाँ पर कोई भी ये मैच नहीं कर रहा। ये टाइप किट होती है, टाइप किट के मुताबिक आप अपने फ़ॉन्ट रख सकते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर टाइप किट को हटाते हैं तो सारे फ़ॉन्ट शो हो जाएंगे। फेवरेट का ऑप्शन भी मौजूद है। देखें अगर आपकी कोई फ़ॉन्ट फेवरेट है, अगर आपने किसी फ़ॉन्ट को फेवरेट रखा है, लाइक मैं एरियल फ़ॉन्ट को यहाँ से चेक कर रहा हूँ, इसी तरह स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो आपके पास जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं जिनको आप फेवरेट रखेंगे ये फेवरेट कर लें। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं फेवरेट। ये फेवरेट कर लेते हैं और ये नीचे से 3-4 फ़ॉन्ट्स जो है वो फेवरेट कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने फ़ॉन्ट लेना है और आपको फेवरेट फ़ॉन्ट्स में से चाहिए तो आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे, सिर्फ फेवरेट फ़ॉन्ट यूज़ होंगे आपके, ये देख लें। तो आप अपने बेस्ट फ़ॉन्ट्स को फेवरेट में रख लें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। दोबारा आप हटाएंगे तो वो फ़ॉन्ट जो है वो आपके फेवरेट्स में हट जाएंगे और ऑल शो हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिमिलर फ़ॉन्ट्स। देखें अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट मैंने चूज़ कर लिया। अब इम्पैक्ट से मिलते जुलते फ़ॉन्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपने इसी कैटेगरी में से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके इम्पैक्ट से कोई भी फ़ॉन्ट इतना मिलता नहीं है तो उसने एक ही फ़ॉन्ट दे दिया है। ये जो थोड़ा बहुत मिलता था, अगर ज़्यादा मिलते, उसके ज़्यादा सिमिलर फ़ॉन्ट होते तो बहुत ज़्यादा दे देता। ये देख लें, ये सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आपको इससे मिलते जुलते इसने दे दिए। सो मैं दोबारा यहाँ पर नॉर्मल कर रहा हूँ और एरियल ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे आएँ तो मैंने अभी आपको बताया था एरियल की जो फैमिली है वो यहाँ पर शो हो रही है। आप इसकी फैमिली में से बोल्ड या नैरो बोल्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है जो कि अभी बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। डाउन एरो की या अप एरो की से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, या आप अपनी खुद से वैल्यू दे सकते हैं कि कितनी वैल्यू का साइज़ आपको चाहिए। मैं अप डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है, ये है हमारे पैराग्राफ की स्पेसिंग, मीन लाइन की स्पेसिंग है। ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लूँ। अगर आपने किसी भी सिंगल कैरेक्टर की स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स ही होता है, ऑप्टिकल भी करके देख लें, कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा इतना ख़ास। हाँ अलबत्ता अगर आप -100 करें, देखें 2 कैरेक्टर, बाकी किसी को इसने नहीं छेड़ा, लेकिन 2 कैरेक्टर की स्पेसिंग को ये कंट्रोल कर रहा है। अगर आप यहाँ पर 200 कर दें प्लस में तो देखें इसने बाकी किसी कैरेक्टर की स्पेसिंग को नहीं छेड़ा। सिंगल कैरेक्टर के दरमियान में कर्सर रखने के बाद आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। 0 कर दें, आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि ये मैट्रिक्स ही होता है, आप इसको मैट्रिक्स ही रहने दें, इसको आपने नहीं छेड़ना। ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैरेक्टर की स्पेसिंग। आप अगर इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए कैरेक्टर की स्पेसिंग है, कम कर सकते हैं डाउन एरो की से, अप एरो की से आप इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इसके अंदर क्लिक करें तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ दी हैं। कम करेंगे तो देखें एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। मज़ीद कम कर लें माइनस से तो देख लें ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप 0 पर क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करना चाहें, अगर वर्टिकली या हॉरिजेंटली, ठीक है। ऐसा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट आपका वर्टिकली स्ट्रेच हो रही है, देख लें। सो ऐसा अगर आपने टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये 100% पे रहता है, 100 पे रहने दें। सेकंड आ रहा है हॉरिजेंटल स्ट्रेच, कर सकते हैं आप इसको, ये देख लें। ये साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, याद रखिएगा, ये इमेज स्ट्रेच, सॉरी आपका टेक्स्ट स्ट्रेच हो रहा है, ये देख लें। तो ऐसा कोशिश मत करें कि आप ऐसा कुछ करें, क्योंकि स्ट्रेच चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट हो, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अगेंस्ट आता है। ज़रूरत पड़ने पर आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसे भी 100% पर रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेस लाइन से आप किसी वर्ड को शिफ्ट कर सकते हैं। लेट्स सी,
मैंने यू सेलेक्ट किया तो आप इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो अप एरो की प्रेस करें, ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। ई को आप नीचे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप नीचे शिफ्ट कर लें। ये देख लें। तो आप अपने फॉन्ट्स में से किसी भी लेटर को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल बेस लाइन से ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। सो मैं इसे 0 रख रहा हूँ, एंटर, और ई को सेलेक्ट करके भी आप 0 कर दें, एंटर कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ये शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है जी बोल्ड, अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने बोल्ड इटैलिक यूज़ किया, मैं इसे नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं क्लियर बता सकूँ। या बोल्ड कर देते हैं इसको, ये देख लें नॉर्मल। सो यहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, मज़ीद बोल्ड और नॉर्मल कर सकते हैं। इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। सो इटैलिक के बाद हमारे पास आ रहा है जी केस चेंज करना। ये केस चेंज नहीं हो रहा, उसकी एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन करके ये टेक्स्ट लिखा था, मैं ऑफ करके इसका लिखता हूँ यहाँ पर सुपर। सो अब देखिए ये सुपर लिखा जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा ये कैप्स लॉक ऑन है। अगर आप इसे सेलेक्ट करके इसे ऑफ करते तो ये देख लें, ये केस चेंज करेगा। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, ये देख लें, ये क्या कर रहा है कि एस को कैपिटल ही रहने दे रहा है, लेकिन आपके बाकी लेटर्स को चेंज कर रहा है, ये देख लें। और बाकी लेटर बेशक अपर में लिखें लेकिन उनको स्मॉल कर रहा है। तो ये भी कभी कभार हमें डिज़ाइनिंग में ज़रूरत पड़ती है, हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो केस क्या है, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं A2, ठीक है, और ए स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप 2 को सुपर स्क्रिप्ट बना देंगे, मतलब A की वैल्यू 2, ठीक है। मैं यहाँ पर इस केस को ऑफ करके यहाँ दिखा देता हूँ, ये देख लें, ठीक है। मैं अगेन दिखा रहा हूँ, A2 लिख रहा हूँ मैं, तो 2 को आप सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लिखते हैं H2O और आप 2 को सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं। ये मोस्टली हम डिज़ाइन में कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा और साथ में लिखूंगा TH, तो हम TH को सुपरस्क्रिप्ट बना देते हैं। ये देख लें, कुछ इस तरह का हम अक्सर डिज़ाइंस में कर रहे होते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डबल क्लिक करके अगेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सुपर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट स्पेलिंग मिस्टेक। डबल क्लिक करें, केस चेंज कर सकते हैं अगेन। अब देखिए अंडरलाइन, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा याद रहे कि जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो अंडरलाइन होगा, ये देखें। अगर सारा सुपर टेक्स्ट सिलेक्ट है तो सारा अंडरलाइन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। आप ये थ्रू इट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं इस टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू से, ये देखें। तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू है। सो अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ के बारे में दोबारा बता रहा हूँ। मैं अगेन यहाँ पर एक टाइप टूल एक्टिव कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से फॉन्ट साइज लूँगा तकरीबन 20 और उसके बाद आकर यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर दूँगा। ये देख लें मेरे पास पैराग्राफ आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ और इसी को कॉपी कर रहा हूँ, इसी के नीचे आकर पेस्ट कर रहा हूँ 2-3 बार। सेलेक्ट कर लें डबल क्लिक करके, इसे मूव टूल लें, डबल क्लिक करें, देखें सेलेक्ट हो गया है। सिलेक्शन के बाद अब देखें यहाँ पर आ जाएं तो ये मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था लाइन स्पेसिंग का, देख लें वो आपकी लाइन स्पेसिंग कम हो गई है। अगर आप लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो अप एरो की, डाउन एरो की, याद रखें इस वैल्यू को सिलेक्ट करके आप अप एरो की और डाउन एरो की प्रेस करेंगे, देख लें। तो आप लाइन की स्पेसिंग को भी अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देख लें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इसे ऑटो रखेंगे तो ये ऑटो होगा। पैराग्राफ की बात कर लें तो देखिए लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जस्टिफाई हो तो जस्टिफाई के ऑप्शन भी हैं अलग अलग, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइंस में से वर्डिंग को एडजस्ट करेगा और आपको जस्टिफाई करके दोनों तरफ से टेक्स्ट को अलाइन करके देगा। ये देख लें, सारे ऑप्शंस देख लें। सो मोस्टली लेफ्ट अलाइन यूज़ कर रहे होते हैं, आप भी लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ इंडेंट कर सकते हैं। मतलब अपने टेक्स्ट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लाना हो या लेफ़्ट से राइट की तरफ लाना हो तो आप ये दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं 0 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना चाह रहे हैं, देखें फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इंडेंट कर सकते हैं। ये टॉप पर देखिएगा आपकी फर्स्ट लाइन मूव हो रही है,
मैं यहाँ पर दोबारा 0 करके इंटर कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ की स्पेसिंग, अगर आपके पास 2 पैराग्राफ हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये देख लें 2 पैराग्राफ हो गए। अब अगर आप इसकी स्पेसिंग बढ़ाएंगे देख लें तो ये पैराग्राफ के बिटवीन स्पेस दे रहा है, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ नहीं होता हमारे, ये डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होता है, हम यहाँ पर डिज़ाइंस बनाते हैं, तो आप बेशक इसको यूज़ करें ना करें, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये आपका पैराग्राफ की स्पेसिंग है। उसके बाद आता है हाइफेनेशन। हाइफेनेशन किसे कहते हैं कि अगर आपके पूरी लाइन में जगह नहीं बची तो आप डैश देने के बाद नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। देखें अभी इस टेक्स्ट पर कोई भी हाइफेनेशन अप्लाई नहीं है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँ और हाइफेनेशन को ऑन कर दूँ तो देखें जहाँ पर टेक्स्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना, वहाँ पर इसने हाइफन दे दिया और बाकी का टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया है। तो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन में हमें हाइफेनेशन ज़रूरत पड़ती है। हाइफन का साइन डैश को बोला जाता है, जिसे हम नॉर्मल डैश बोलते हैं। तो आप हाइफेनेशन को हटा दें तो वो हाइफेनेशन आपकी यहाँ से, देखें मैं पूरे टेक्स्ट से हटा के दिखाता हूँ, देखिए हाइफेनेशन हट चुका है। तो ये आपके कैरेक्टर की कंप्लीट, टेक्स्ट की कंप्लीट प्रॉपर्टी थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप टूल से ही एक टेक्स्ट इफेक्ट बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।